साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हम नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये पुण्य बड़ा अद्भुत होता है। पुण्य का बल बड़ा अद्भुत होता है। इस लोक में सत्य श्रेष्ठ होता है। इस सत्य का बल बड़ा श्रेष्ठ होता है। आप जानते हैं सत्य क्रियाएं किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के या फिर तथागत की वाणी का इस्तेमाल करते हुए किसी सत्य को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कहता है कि इस सत्य के बल से ये घटित हो जाए, तो उस सत्य में इतना बल होता है। यदि वो ये वास्तव में आप श्रद्धा और निष्ठा के साथ कहते हैं तो वो उसी तरह से परिणाम देगा, क्योंकि सत्य का बल है। आप जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इस ब्रह्मचर्य का भी बल है। इसके सत्य के अनुभव से, इस सत्य से भी आप अपने जीवन में होने वाले सारे दुष्परिणामों को दूर कर सकते हैं, है ना। इससे बहुत सुरक्षा, हमें आरक्षा उत्पन्न हो सकती है। आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये सत्य क्रियाएं कैसी है, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य का जीवन कैसा है करके। भगवान बुद्ध जी के समय की बात है। भगवान बुद्ध जी अभी अभी बुद्ध बने थे। 7 सप्ताह तक भगवान बोधि वृक्ष के समीप में भिन्न भिन्न जगह पर विराजमान थे। ऐसे समय में 7वें सप्ताह में, 7वें सप्ताह में जब हमारे भगवान बुद्ध जी बैठे हुए थे, तब तपस्सु भल्ली के नाम के 2 व्यापारी उनके इष्ट देवताओं के कारण से, सहायता से भगवान के दर्शन हेतु आए। इष्ट देवता के कहने के अनुसार उन्होंने भगवान को शहद, गुड़ इनका दान दिया। अब भगवान बुद्ध जी के पास इस दान को स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं था। भगवान बुद्ध जी चिंतन करते हैं कि क्या बुद्धों को इस तरह से बगैर किसी वस्तु के हाथ से दान ग्रहण करना चाहिए? तो कहते हैं नहीं, पात्र होना चाहिए। सभी बुद्धों का पात्र होता है, पात्र होना चाहिए। खादनीय वस्तुओं को ऐसे ही हाथ में ग्रहण करना ठीक नहीं। तो भिक्षा पात्र की आवश्यकता, और भगवान के पास तो उस समय भिक्षा पात्र नहीं। तब चातुम महाराज के लोक के देवगण, चारों देवता शैल में पात्र, पत्थर का जो है ना, पात्र लेकर आए, भिन्न भिन्न रंगों का, अलग अलग गुणों का पात्र लेकर आए और भगवान के पास रखा। भगवान आप इसे ग्रहण करें। चारों पात्र भगवान को दान दिए। भगवान बुद्ध जी ने अधिष्ठान किया कि ये चारों पात्र एक ही हो जाए। वे चारों पात्र इकट्ठा हो गए, और इतना बारीक वो पत्थर का पात्र था, कितना सुंदर होगा। 4 विविध रंग के 4 सुंदर स्फटिकमय पात्र जो होते हैं ना, स्फटिक वाले, वैसे रंगों के। तो वो पात्र इकट्ठा हो गए। उस पात्र में भगवान बुद्ध जी ने बुद्धत्व के बाद का पहला भोजन ग्रहण किया। तपस्या भले के द्वारा दिया गया। यह पात्र भगवान दीर्घ काल तक अपने साथ रखे। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात भगवान के शारीरिक धातुओं पर चैत्य बने, और ये जो है पात्र, ये पारिभोगिक धातु है, पारिभोगिक धातु है। तो भगवान के इस पात्र का भी लंबे समय तक गौरव दिखाते हुए पात्र महापूजा नाम से परिनिर्वाण के पश्चात, जहां पर यह पात्र गया था, देवपुत्र नाम का नगर,
था उस समय भारत में, तो वहां पर वह रखा गया। वहां के राजा इस पात्र की महापूजा किया करते थे। वर्ष एक साल में एक बार महापूजा, कि भगवान ने जिस पात्र का इस्तेमाल किया है, वे तथागत को स्मरण करते हुए इसकी पूजा करते थे। और बड़ी यात्रा, फूलों से सजावट, इन सब को करने के पश्चात अंतिम के 3 दिनों तक धर्म देशना, परित्य सज्जायन और धर्म देशना का आयोजन किया करते थे। दूर दूर से लोग इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते थे, दूर दूर से लोग इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आते थे। देखो, ये बुद्ध संस्कृति कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, है ना। भगवान का पात्र, पर भगवान के पात्र को स्मरण कर कर उस पात्र के लिए पूजन आदि करना, धातुओं की पूजा आदि, ये क्या है? ये बुद्ध संस्कृति का एक भाग है। हमें इसे भी करना चाहिए, है ना। तो लोग करने लगे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मनुष्य ही नहीं, परंतु दिव्यनाग, दिव्य दो भिन्न भिन्न योनियों में है, अमनुष्यों से लेकर देवताओं से लेकर भूमट्ठा देवलोक से लेकर सभी लोग मनुष्य वेश करके इस यात्रा में सम्मिलित होते थे, इस उत्सव में सम्मिलित होते थे, धर्मदेशना में सुनने के लिए आते थे। उस समय एक सुंदर कन्या, एक बालिका 16 साल की होगी, तो वह बालिका इस धर्म श्रवण के दिन में वहां आई, धर्म श्रवण के लिए चाहती, मैं धर्म श्रवण करूं। तो जब वो वहां आई, तो किसी एक नागराज की इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि ये मेरी भार्या बने तो कितना सुंदर होगा। तो मनचले जैसा वो दिव्य नाग उसके पास गया, उसको बोलने लगा कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मैं विवाह करना चाहूंगा। उसने फटकार लगाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ दूसरे कारण से आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। मन भटकाने की कोशिश कर रहा है, मेरे मेरी साधना में बाधा बन रहा है करके ऐसा उसके मन में विचार जागा, कि उस लड़की के मन में हुआ ये कि मुझ जैसे दिव्य नाग को इसने ठुकराया करके बड़ा गुस्सा हुआ। तत्काल अपना रूप बदला और नाग वेश में आकर उसके सामने अग्नि सी विष की बौछार जिस तरह से की जाती है, भाप की तरह जो निकलती है, अग्नि की तरह जो आती है, वैसी उस पर बौछार की। ये जो है लड़की, इसने चिंतन किया, मेरे मन में इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, मेरे मन में, मैं इसके प्रति मैत्री करूंगी। और वही जहां थी वही बैठी रही और मैत्री करने लगी। उस मैत्री का बल इतना था कि ये जो विष की उपकार है, उसका अंश भी कुछ न कर पाए, थोड़ा सा भी गलत नहीं हो पाए। वो जो मैत्री का बल जो कहते हैं ना, नासगी व विसंग व सत्संग व न कामति, ये उसका प्रमाण है कि ना तो विष, शस्त्र, और ना ही किसी तरह का अग्नि उसे हानि पहुंचा सकती है। ये उस उपासिका में था ये बल। कितनी बलवान उसकी मैत्री होगी, हम लोगों की तो नहीं है, ना मेरी है, बहुत से लोगों की मैंने नहीं देखी, नहीं है। परंतु मैत्री का बल इतना होता है कि विष भी उस पर असर नहीं करता। तो ये नहीं किया। ये नागराजा और गुस्सा हो गया, अरे इसमें से तो लोग बहुत तकलीफ में आ जाते थे, पीड़ित हो जाते थे, इसको कुछ नहीं हुआ। जाकर पूरे शरीर को उसने लपेटना शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान के परिनिर्वाण के बाद की बात है, दीर्घकाल के बाद की बात है, परंतु उस काल में भी ये दिव्य बल रखते थे लोग। ये लपेट लिया और उसे कसने लगा। जब उस लड़की ने जाना कि ये लपेट रहा है, उसने कहा, मैं देखती हूँ, मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, मैं यहाँ आई धर्म श्रवण के लिए हूँ। तत्काल अपनी आंखों को बंद करके शांत मुद्रा में धर्म श्रवण का एक एक भाव, एक एक शब्द सुनने लगी, एक एक शब्द सुनने लगी। अब जब तक ये धर्म श्रवण सुन रहे हैं तब तक इसे कुछ नहीं, ऐसी समाधि की अवस्था धर्म श्रवण से, धर्म श्रवण भी समाधि तक,
कहीं चित्त नहीं परिवर्तित हुआ, कहीं भी नहीं, वैसा का वैसा सुन रही है। जब धर्म श्रवण समाप्त हुआ तो चारों ओर साधुकार हुआ, और जब लोग निकलना चालू हुए तो लोगों ने देखना शुरू किया कि अरे, इस बालिका को ये नाग इस तरह से लपेटे हुए हैं। अब तक तक तो ये बालिका धर्म श्रवण में थी, नागराज भी क्रोध से है। तो बड़ा लोगों को लगा क्या करे क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। तब इस बालिका ने कहा कि मुझे इससे बाहर आना होगा। कैसे? तो मैं सत्य क्रिया करूंगी। कहती है, मैंने जन्म से लेकर अब तक ब्रह्मचर्य का पूर्णतः परिशुद्ध रूप से पालन किया है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस सत्य के अनुभव से इस सर्प से कोई हानि ना हो। मैं यहाँ पर आई हूं। इस युवक ने, इस नागराज ने मुझे बहलाने की कोशिश की। मेरे मन में किसी तरह का कोई भी राग नहीं आया। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस सत्य के भाव से, इस सत्य के बल से इस नागराजा से मुझे मुक्ति मिले। मैं यहां, जब नागराजा आए तब मेरे मन में मैत्री का चित्त था केवल। इस मैत्री चित्त का भाव सत्य है, तो मैं इस सत्य बल से इस नागराज से मुझे मुक्ति मिले। फिर कहती है कि मैं, जब ये नागराज मुझे लपेट कर बैठे थे, उस समय मैंने धर्म श्रवण को करना चाहा। धर्म श्रवण के एक समय क्षण भर भी मेरा चित्त कहीं नहीं गया। धर्म श्रवण से समाधि का भाव जो पुष्ट हुआ, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस सत्य के बल से इस नागराजा से मुझे मुक्ति मिली। इस तरह से वो सत्य क्रियाएं करती है। जब इस तरह से सत्य क्रियाएं करती है तो धीरे 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 नागराज उसको पकड़ कर नहीं बैठ सकता। उसका शरीर ही ऐसा तपित हो गया कि वह उसे छोड़ना पड़ा। तत्काल उसे छोड़कर सामने आया। उसने देखा, आज तक ऐसा बल किसी में नहीं देखा मैंने। बड़ा विनम्र हुआ ये नागराज। विशाल स्वरूप लेकर अपनी लगभग सहस्त्र फेनों को बनाकर जल से, जल का वर्षाव उस अ, लड़की पर किया। उदक से स्नान कराया, जल से स्नान कराया। ये पूजा है करके समझा गया उसे। लड़की अपने घर गई। घर जाने के बाद सोचा इसने कि मेरे ब्रह्मचर्य के कारण, मेरे धर्म निष्ठा के कारण, धर्म के प्रति श्रद्धा के कारण मैंने मुझे कोई हानि नहीं हुई। ये धर्म तो बड़ा श्रेष्ठ है। मैं इसका ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। वो उपासिका, वो बालिका जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, सत्य धर्म का पालन करते रहे। समय के बाद, कुछ ही समय बाद उसकी किसी कारणवश कर्मानुरूप हो, किसी रोग के कारण हो, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पुनः इसी नगर में नगर श्रेष्ठी जो है, उनकी बेटी, नगर श्रेष्ठी राजा की पुत्री, नगर श्रेष्ठी नहीं, राजा की पुत्री बनकर पैदा हुई। अब पुत्री बनकर पैदा हुई, बहुत सुंदर, पहले जो रूप था उससे अधिक सुंदर रूप। जो भी देखे मोहित ही हो जाए इस। परंतु अतीत के जन्म से जो अभ्यास करते आ रहे हैं हम, वो बहुत काम करता है। स्वभावतः शीलवान। धीरे धीरे बड़ी हुई। बड़े होते होते देखा कि जीवन में सब कुछ, और कहा कि मैं धर्म का ही इसी तरह से पालन करूंगी। पिता से आज्ञा लेकर, पिता से आज्ञा लेकर, राजा से आज्ञा लेकर भिक्षुनी संघ में शामिल हुई। भिक्षुनी संघ में शामिल होकर जिस कार्य के लिए कोई घर छोड़ता है, उस कार्य को पूर्ण कर लिया। क्या है? मुक्ति का, मुक्ति को बोध कर लिया।
निर्वाण धातुओं में समाहित हो गई, परिनिर्वाण को प्राप्त हुई। देखो, ये पुण्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। कैसे विपाक देगा कुछ नहीं जानते, परंतु धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म बोध के लिए किया हुआ पुण्य छाया की तरह साथ साथ चलता है, और धर्म को बोध करने के लिए ही हमको सहायक बनता है। इसीलिए उपासक उपासिकागण, सत्य क्रियाओं का बल समझो। हम जो प्रतिदिन परित्राण करते हैं, हम जो प्रतिदिन गाथाएं बोलते हैं, क्या कहते हैं उसमें? सत्य क्रिया करते हैं। एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो, सुख मिले करके कहते हैं। सत्य क्रियाएं हैं बुद्धवाणी से। अब हमारा भाव उस तरह से नहीं, उस सत्य को कहने का, इसलिए कई बार वो नहीं हो पाता। परंतु यदि उस सत्य को अच्छी तरह से बोध कर ले तो उसका कल्याण होता है। इसीलिए उपासक उपासिकागण, अपने गुणधर्मों के प्रति बड़े जागरूक बनिए, अपने पुण्य के संचय के प्रति बड़े जागरूक बनिए। सत्य बड़ा अद्भुत है। इस सत्य क्रिया का इस्तेमाल कर ले तो आपको सुख शांति मिलेगी, आपका जीवन निर्मल होते जाएगा, है ना? इसीलिए आप लोग उसको ध्यान में रखिए, इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखिए। पुण्य बड़ा अद्भुत है। जब बुद्ध परिनिर्वाण के पश्चात की बात है ये, उस समय इस तरह से कर सकते हैं तो आज अपने जीवन में एक सत्य को ऐसे संजोए रखिए कि जिसका आह्वान करते ही, जिसके कहते ही आपसे आपको होने वाली पीड़ाएं, बाधाएं दूर हो जा सकती हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज के लिए कि मुझे घर में लाइटर जलाना है, माचिस नहीं दिख रही, तो मैंने सत्य किया है, इस सत्य वचन से गैस जल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने जीवन में धर्म के लिए इसका अनुग्रह कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तो ये पुण्य बड़ा अद्भुत है, पुण्य की महिमा बड़ी अद्भुत है, सत्य क्रियाएं बड़ी अद्भुत हैं। जहाँ तक कथाओं में, बोधिसत्व की कथाओं में इन पुण्य सत्य क्रियाओं का बड़ा महात्म्य बताया गया है। भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात भी बहुत सा इस तरह से सत्य क्रियाएं की गई है। तो उपासक उपासिकागण, अपने धर्म की सत्यता पर स्थापित हो जाइए, जीवन में पुण्य का अर्जन करे, पुण्य का संचय करे, क्योंकि भगवान ने कहा है सुखो पुण्य समुच्चय। पुण्य की महिमा ही यही है कि पुण्य सुख को प्रदान करता है। तो ये धर्म का उपदेश, यह अतीत की कथा हम सभी को पुण्य का संचय कराने वाला, सत्य का सत्य को सजोने वाला, सत्य को साथ में रखने वाला, सत्य क्रियाओं के बल को देखने वाला, जानने वाला बनाने के लिए यह पुण्य उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु।